गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 83 जो कि शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आपकी वर्कशीट जो 83 आई है और जो सभी क्लास 6 to 8 सभी क्लास के लिए है, आज हम वो वर्कशीट करेंगे और जिसकी दिनांक 9 अक्टूबर 2020 है। जैसे कि पहले भी आप सभी वर्कशीट में यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखते आए हैं, ऐसा ही इस वर्कशीट में भी करोगे। बच्चों, इस वर्कशीट में हमें बताया है कि कोरोना के कारण आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से अपने विद्यालय नहीं गए हैं, तो इस बिल्डिंग को देखकर आपको अपने विद्यालय की याद आ रही होगी। तो इस वर्कशीट में हम अपने विद्यालय के ही बारे में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने जैसे कोरोना के कारण आप लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो आप घर पर ही अपने समय का सदुपयोग कर रहे हो। जैसे कि जो मैडम वर्कशीट भेजती है उनको सॉल्व करते हो, फ्री टाइम में कुछ टीवी देखते हो, खेलते हो। तो इस बिल्डिंग को देखकर बच्चों आपको अपने विद्यालय की याद आ रही है। देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, यह चित्र आपको किसकी याद दिलाता है? सोचकर लिखिए। देखो बच्चों, यह चित्र हमें विद्यालय की याद दिलाता है जहां हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रश्न 2 है, आपके विद्यालय का पूरा नाम क्या है? लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आप इतनी इजी वर्कशीट है कि आप लोग बिना किसी हेल्प के भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। आप लोग अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, बस एक बार ध्यान से इस वर्कशीट को देखिए और फिर अपनी कॉपी में कर डालिए। देखिए, आपके विद्यालय का पूरा नाम क्या है? लिखिए। मेरे विद्यालय का नाम सर्वोदय कन्या विद्यालय है। अगर आप कन्या वाले स्कूल में पढ़ते हैं तो कन्या विद्यालय लिखेंगे, अगर आप बाल विद्यालय में पढ़ते हैं तो सर्वोदय बाल विद्यालय है। मैंने यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। विद्यालय की कौन कौन सी जगह आपको सबसे प्यारी लगती है? सोचकर लिखिए। देखिए बच्चों, कितने आसान आसान प्रश्न हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, विद्यालय में खेल का मैदान मुझे बहुत पसंद है, जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ लंच टाइम में खेलता हूँ। ठीक है, नंबर 2 पे मैंने लिख दिया है कि विद्यालय में लाइब्रेरी भी मुझे बहुत पसंद है, जहाँ मैं अपने फ्री पीरियड में अपनी पसंद की रोचक किताबें पढ़ सकता हूँ। क्योंकि बच्चों, मैंने यहाँ पर आपके खेल के मैदान और आपकी लाइब्रेरी के बारे में लिखा है। अगर आपको विद्यालय का कोई और हिस्सा, कोई और जगह अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 4 है, अगर कुछ दिनों के बाद आपका विद्यालय आपके लिए खुल जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सोचकर लिखिए। बच्चों, आपको पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से कोरोना चलता आ रहा है और हम लोग बहुत ही सेफ्टी रखते हैं। अगर आपका विद्यालय आपके लिए खुल भी जाता है तो आपको उन सेफ्टी को, उन प्रिकॉशंस को बनाकर रखना है, जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं, है ना। तो हमें लिखना है कि मैं निम्न बातों का ध्यान रखूँगा या रखूँगी। किसी के ज़्यादा नज़दीक नहीं बैठूँगी और सबसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखूँगी। ठीक है, अभी भी तो हम ऐसे ही करते हैं। अगर हम मार्केट जाते हैं किसी ज़रूरी काम से तो ज़्यादा नज़दीक एक दूसरे से सटकर खड़े नहीं होते हैं, तो वही काम अगर विद्यालय खुल जाते हैं तो डेस्क पर हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठना है ना। मास्क का प्रयोग करूँगी। तो नंबर 3 में हम लिखेंगे कि थोड़ी देर बाद अपने हाथों को पानी से धोऊंगी, है ना। बिना धोए किसी भी चीज़ को विद्यालय में नहीं खाऊंगी। और क्या लिखेंगे बच्चों कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लोग क्या करेंगे? सैनिटाइज़र का यूज़ करूंगी। सैनिटाइज़र का प्रयोग 5वां पॉइंट बच्चों हम लोग लिखेंगे कि क्या करेंगे? हम लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे। सैनिटाइज़र का प्रयोग करूँगी। इसमें से आप लोग ये कुछ पॉइंट्स लिख लेना जो भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है। वैसे तो सारे ही पॉइंट ठीक हैं, ये लोग आपकी सेफ्टी के लिए। तो प्रश्न 5 हम लोग देख लेते हैं। आप अपने मित्र से बातचीत करके लिखें कि विद्यालय को साफ, स्वच्छ और सुंदर रखने में आप तथा आपका मित्र क्या क्या सहयोग कर सकते हैं।
देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये है कि विद्यालय में कूड़ा इधर उधर नहीं डालकर, तभी तो हम विद्यालय को साफ रखेंगे। अगर हम विद्यालय में कूड़ा इधर उधर नहीं डालेंगे, डस्टबिन का प्रयोग करेंगे, तभी हमारा विद्यालय साफ रह सकेगा। नंबर 2 पे लिखेंगे कि विद्यालय में लंच उतना ही लेकर जितनी हमें ज़रूरत है, फालतू लंच लेकर क्लासरूम या डेस्क के नीचे नहीं डालेंगे। डेस्क के नीचे न डालकर, क्योंकि बच्चों हम क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लंच ले लेते हैं, फिर वो खाया नहीं जाता है तो फिर उसको इधर उधर डालते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमें अन्न को वैसे भी उतना ही लेना चाहिए जितना हम यूज़ कर सकते हैं, फालतू में उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 3 में हम लोग लिख सकते हैं अपने क्लासरूम को साफ सुंदर पोस्टरों से सजाकर। ठीक है, देखते हो ना आप लोग की जो क्लास जितनी डेकोरेट होती है कितनी सुंदर लगती है, अगर साफ है और सुंदर सुंदर पोस्टर उसमें लगे हुए हैं। जो एक्टिविटी आप बनाते हो उसको अगर आप अपनी क्लास में ही लगा दो दीवारों पर, तो क्लास और भी सुंदर लगती है। और 4 नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं अपने साथ साथ दूसरों को सफाई के प्रति जागरूक करके, क्योंकि बच्चों अगर आप सफाई रख रहे हो लेकिन आपके बगल में जो बच्चा बैठा हुआ है वो सफाई नहीं रख रहा, तो भी सफाई का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप लोग तो सफाई रखो ही, लेकिन आप अपने साथ साथ जो आपके बगल में या कोई इधर उधर आप किसी को भी कूड़ा इधर उधर डालते हुए देखते हो तो उसको जागरूक करें, तभी हम विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपकी इस वर्कशीट में 5 प्रश्न दिए हुए थे जो बहुत ही आसान थे और इनके उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लोगे, कॉपी में अच्छी से साफ राइटिंग में कर लोगे। अगर आपको बच्चों मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि आप आने वाली वीडियो को पहले ही उसका लाभ ले सको। थैंक यू।